संतोष डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की तीसरी वार्षिक आरोग्यम कॉन्फ्रेंस का सफल रूप से समापन हो चुका है। 8, 9 और 10 अगस्त 2024 को यूनिवर्सिटी में आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में देश भर की मेडिकल यूनिवर्सिटीज से बड़ी संख्या में छात्र, फैकल्टी और प्रतिभागी शामिल हुए। आरोग्यम कॉन्फ्रेंस का आयोजन सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी और संतोष डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट वेलफेयर सेक्शन द्वारा किया गया था, जिसकी थीम हेल्थ केयर रिसर्च और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज में उभरते रुझान थी। इस कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियों के आयोजन हुए, जिनमें टैलेंट हंट, नेशनल और इंटरनेशनल गेस्ट लेक्चर्स, वर्कशॉप, पैनल सेशंस और नेटवर्किंग के अवसर शामिल थे। सेशंस में एक्सपर्ट्स द्वारा हेल्थ केयर से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा शामिल थी, जबकि इंटरैक्टिव वर्कशॉप और पैनल चर्चाओं में लोगों को व्यवहारिक अंतर्दृष्टि और मूल्यवान विचारों से अवगत होने का मौका मिला। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन ओरिएंटेशन सेशन आयोजित किया गया और इसके बाद बेसिक मॉलिक्यूलर लेक्चर्स और प्रैक्टिकल वर्कशॉप आयोजित हुई। आरोग्यम कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन रिसर्च के व्यवहारिक पहलुओं पर आधारित रहा। बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर अमूल्य सक्सेना ने सफल एक्स्ट्रा मुरल रिसर्च ग्रांट कैसे लिखें विषय पर लेक्चर दिया। आरोग्यम कॉन्फ्रेंस का तीसरा और अंतिम दिन रिसर्च से संबंधित कौशल को बढ़ावा देने और उपलब्धियों को सम्मान करने पर केंद्रित था। डॉक्टर So we are now actors right now in the individual organization level or national level. Power obviously is in the health system, and the forces which develop that is more of a political angles and the developed angles, so which is already there in the health system. Professor Dr. Rajiv Ahluwalia. I am Professor and Head of Orthodontics, Santosh Dental College, and I am also the Dean Student Welfare, Santosh Deemed to be University, and co-chair for this prestigious research conference in the health sector, आरोग्यम। ये कॉन्फ्रेंस जो आपने किया है आरोग्यम का, इसका मोटिव क्या है सर? अब सारी संस्थाओं को देश का जो डायरेक्शन है वो लेना पड़ेगा। जो हमारी गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि रिसर्च में एंड स्पेशली इनोवेशन में हमारी कंट्री के पास बहुत रिसोर्सेज हैं और स्पेशली टैलेंट है। सो वी वांट टू नर्चर दैट टैलेंट, वी वांट टू सपोर्ट दैट टैलेंट सो दैट आगे आने वाले दिनों में इनोवेशंस रिसर्च में निकलें। दिस इज़ द मोटिव फॉर दिस, और ये ऐसा हमारे इंस्टीट्यूट की विजन भी है और ऐसी सरकार की विजन भी है। दिस इज द थर्ड सीक्वेंस और इसको हम एवरी ईयर वी आर प्लानिंग टू डू। दिस इज व्हाट इज द रोड मैप एंड वी वांट टू make it a better every time, because this time, as I have told you, we have got 600 plus registrations and a full conference workshop. We want to make it a national, successful national conference next time, but it is a regular yearly event. It is an open platform for all other colleges students. Yes. अब क्या है, हमारा भी यही मकसद है कि हम इसे नर्चर करें और आगे लेके जाएं, एक डायरेक्शन दें। सेक्टर में यूजली आप ये इतना देखते नहीं हो, जबकि हेल्थ रिक्वायरमेंट और हेल्थ, जैसे आपको मालूम है हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो विच इज़ ऑलवेज बिजी। आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओगे, आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओगे, आप किसी क्लिनिक में चले जाओगे, वहाँ यही होगा, बहुत वेटिंग है, बहुत वेटिंग है, बहुत वेटिंग है। सो हेल्थ इज एंड देयर आर सो मेनी इनोवेशंस स्पेशली पर्टेनिंग टू AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो हेल्थ केयर सेक्टर में इम्पैक्ट और हेल्प हो सकता है, दैट इज वी आर ट्राइंग टू टैप दैट। स्टार्टअप को कैसे इंकरेज करेगा ये आरोग्यम? जैसे जो कोई अगर स्टार्टअप अगर करना चाहे, अब सपोज उसी के लिए हमने टैलेंट हंट रखा है, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। उसमें सपोज हमारे पास 50 एंट्री आई हैं, उसमें से 10 एंट्रीज ऐसी होंगी जो हमारे जजेज हैं हु विल टेक इट फॉरवर्ड कि ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, इस टीम को बुलाओ, इस बच्चे को बुलाओ, और उसमें फिर थोड़ी स्टडी होती है और गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो ऐसे कॉन्सेप्ट और ऐसे स्टार्टअप्स को फॉरवर्ड ले जाकर फंड करके करते हैं। सो दिस इज वी आर आइडियाज़ को आगे प्रोटोटाइप की तरफ लेके जाए। तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को ध्यान में रख के बनाई गई कि एक ऐसा फोरम जो अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए हो, जो मेडिकल और डेंटल के बच्चे हैं उनके लिए हो। कौन कौन टोटली
open to all the courses, चाहे वो medical हो, dental हो, paramedical हो, allied हो, even because it's an innovative kind of a forum, तो even the students from engineering college and all other places, they can also come and take part here. ये done because we want कि मोदी जी का सबसे बड़ी बात है आत्मनिर्भर भारत. So every student should know the meaning of innovation. कुछ चाहे वो एक academician हो, चाहे वो एक clinician हो, उसको पता होना. एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक स्टूडेंट जब डॉक्टर बनता है तो वो अपना क्लिनिक खोलता है, तो उस क्लिनिक को खोलने के लिए उसको कुछ आइडिया नहीं होता है, क्योंकि क्लिनिक खोलना और उसको चलाना एक बिजनेस है. तो उसके लिए हम कोई प्रिपरेशन नहीं दे रहे उसको, कहीं पर भी उसके सिलेबस में ये चीज़ें नहीं है. मैम ये जो आरोग्यम है और इससे मतलब अदर्स जो हेल्थ के वो हैं वो कैसे different है? अलग है? हाँ, वो डिफरेंट इस तरह से है कि अलग जो दूसरी रिसर्चर्स फोरम होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की वर्कशॉप हो या किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्रेंस हो, उसमें हम सिर्फ ओरिजिनल रिसर्च या क्लिनिकल रिसर्च की बात करते हैं. हम उसमें इनोवेशन को टच भी नहीं करते. जबकि मेडिकल के जितने भी इक्विपमेंट, डेंटल के भी जितने इक्विपमेंट आते हैं, वो सारे के सारे उन इनोवेटिव रिसर्चर्स ने बनाए होते हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं. चाहे आप एक्सरे मशीन की बात लो और चाहे MRI की बात लो, ये डॉक्टर्स ने आइडिया दिया है ना, और इंजीनियर्स ने उसको इम्प्लीमेंट करके एक्चुअलिटी में लाया है. लेकिन उन डॉक्टर्स का कहीं कोई मेंशन नहीं है कि उन्होंने ये आइडिया दिया कि हमें ये चाहिए. तो हम चाहते हैं कि वो बच्चे शुरू से ही इसमें ओरिएंट हो. दे शुड ऑल्सो कम टू द फोरफ्रंट कि हमें इस तरह की मशीन चाहिए. Then they can coordinate with engineering people, AI people and others, और collaborative वो कुछ एक नया प्रोडक्ट बनाए. मैम कुछ स्टार्टअप्स को भी आप लोग फंड करेंगे या ग्रांट्स दिलाएंगे? Yes, हमारा एक इंक्यूबेटर है संतोष स्टार्टअप्स फोरम, जो एक सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट कंपनी है, और उसमें हम अभी मेंटरशिप कर रहे हैं स्टार्टअप्स की. वो करीब 16 स्टार्टअप्स हैं जो हमारे अंडर मेंटर हो रहे हैं, एंड उसमें मेडिकल के भी स्टार्टअप्स हैं, डेंटल के भी स्टार्टअप्स हैं, और अदर देन दैट एरिया भी है. माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि सारे इंडिया में ये बात फैले कि हम लोग ये मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर में ये कॉन्फ्रेंस करते हैं. बच्चे इसमें रजिस्टर कर सकते हैं. इसमें हमने एक सेशन होता है जो टैलेंट हंट के नाम से, टीचिंग का सेक्शन. जी.